Hello students, this is part 2 of the chapter Application of Derivatives of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall discuss a general technique to find intervals where given function is increasing or decreasing. कोई भी फंक्शन यदि हमें दे रखा है और यदि हमें पता लगाना है कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है, तो इसका पता लगाने की एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। उस टेक्निक को आज हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी ये जो इंटरवल दे रखा है, इसके कौन से पार्ट में तो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है और कौन से सब इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, ये हमें पता लगाना है। तो इसको करने की जो टेक्निक है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो गिवन फंक्शन है fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, इसका फर्स्ट इसके दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, दोनों का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी f डैश x फाइंड आउट करेंगे। और f डैश x यहाँ आ रहा है cos x माइनस साइन x। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो f डैश x है उसको इक्वल टू 0 सेट करेंगे। तो वी विल सेट f डैश x इक्वल टू 0, या यूं कह सकते हैं कि वी विल सॉल्व f डैश x इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं f डैश x इज इक्वल टू 0 को। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो भी हमने लिखा है उसको नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। ये हमने ले लिया है। fx जो था वो तो sin x प्लस cos x था, फिर f डैश x cos x माइनस sin x है, और हम f डैश x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक तरह से हम cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0 को हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ sin x इज इक्वल टू cos x। और फिर हमें पता है कि जब भी cos x 0 होता है वहाँ sin x 0 कभी नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है उसमें cos x इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। तो हम sin x डिवाइडेड बाई cos x कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये tan x इज इक्वल टू 1 आ चुका है। तो tan x इज इक्वल टू 1 कहाँ होता है वो हमें देखना होगा, उससे हमें पता लगेगा कि x की वैल्यू कौन कौन सी है। और इंटरवल जो हमें कंसिडर करना है वो ये वाला है, 0 से 2 पाई तक का। इसके बारे में जाना नहीं है। तो जो इंटरवल है वो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सपोज यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है, और यहाँ 3 पाई बाई 2 है, और ये हो गया 2 पाई। अब ये tan x इक्वल टू 1 कहाँ होता है, तो हमें पता है कि जो tan x है वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और सेकंड में तो नेगेटिव है, और थर्ड में पॉजिटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव। तो tan x पॉजिटिव है। यहाँ हमें पता लग रहा है कि tan x क्या है, पहले तो पॉजिटिव है। इसका मतलब जो x है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो दो ही आंसर हमें मिल रहे हैं 0 से 2 पाई इंटरवल में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आंसर है वो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि tan x इक्वल टू 1 है। उसका इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आंसर है वो x इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। और दूसरा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर मिलना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आंसर मिलेगा वो पाई प्लस पाई बाई 4 मिलेगा, पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये दो आंसर हमें मिल रहे हैं, एक तो पाई बाई 4 और एक हो गया 5 पाई बाई 4। तो हमने क्या किया, ये जो भी फंक्शन दे रखा था पहले उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को फिर इक्वल टू 0 सेट कर दिया, और उसको सॉल्व करने से जो सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, इन दोनों सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम करेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। तो सपोज ये हमारे पास ये नंबर लाइन में बना देता हूँ, और इस पर ये दोनों जो सॉल्यूशन है उनको मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ। सपोज पाई बाई 4 यहाँ है, और सपोज ये 5 पाई रफली डिनोट करना है। एक हो गया पाई बाई 4, दूसरा हो गया 5 पाई बाई 4। अब ये 0 से 2 पाई तक का इंटरवल हमें कंसिडर करना था, तो 0 डेफिनेटली लेफ्ट ऑफ पाई बाई 4 होगा, और जो 2 पाई है वो इससे भी ग्रेटर है, तो वो इस तरफ कहीं ना कहीं होगा। ये जो पॉइंट है वो स्केल के अकॉर्डिंग इनको डिनोट नहीं किया है, कि रफली हमने इसमें शो किया है। तो ये वो टर्निंग पॉइंट है, एक तरह से इनको मैं टर्निंग पॉइंट कहेंगे,
क्योंकि π/4 और 5π/4 पर जो ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ 0 ही हो रही है। अब हमें ये देखना है कि इस एफ डैश एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में तो क्या रहती है, क्योंकि π/4 और 5π/4 ने इस पूरे एंटायर इंटरवल 0 से 2π को 3 पार्ट में तोड़ दिया है। π/4 और 5π/4 जो कि बीच में कहीं ना कहीं है, तो इसने क्या करा, पूरे जो इंटरवल 0 से 2π है इसको 3 पार्ट्स में तोड़ दिया है। ये सपोज सब इंटरवल 1, सब इंटरवल 2, सब इंटरवल 3। तो सब इंटरवल 1 में हम देखना चाहेंगे कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर इस इंटरवल में देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव है। फिर इस इंटरवल में भी चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसके लिए जो एफ डैश एक्स है वो हमें दे रखा है ये वाला cos x माइनस साइन एक्स। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो cos x माइनस साइन एक्स है ये एंटायर वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव इफ cos x इज ग्रेटर देन साइन एक्स, और एंटायर वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स विल बी नेगेटिव इफ cos x इज लेस देन साइन एक्स। जहां जहां cos x ग्रेटर देन साइन एक्स होगा वहां तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और जहां cos x इज लेस देन साइन एक्स होगा वहां पर एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जहां भी cos x लेस देन साइन एक्स है वहां नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि cos x साइन एक्स से ज्यादा कब होता है। तो इसमें जो है यदि हम इसी क्वाड्रेंट को, इसी को सर्किल को कंसीडर करें, यहाँ इसको कंसीडर करते हैं, और इसमें मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, पहले मैं इसको ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये वाला पार्ट हटा देता हूँ और इसमें एक लाइन बना देता हूँ। मान लीजिए मैं एक लाइन बना देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर तो है π/4 और यहाँ पर है 5π/4, बीच में से अगर ड्रॉ करते हैं तो। अब इसमें खासियत ये होती है कि यदि मैं यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कंसीडर करता हूँ तो यहाँ तक के पार्ट में क्या होता है, cos x हमेशा ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू साइन x। यदि x की वैल्यू जो मैं कंसीडर करता हूँ कि x मान लो 0 से π/4 के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में cos x हमेशा साइन x से ग्रेटर होता है। तो इस वाले पार्ट में तो क्या हुआ, cos x जो है वो ग्रेटर देन साइन x हुआ। और इसके आगे बात करते हैं तो आगे क्या स्थिति है कि आगे cos x जो है वो छोटा हो जाता है साइन x से। और जो सेकंड क्वाड्रेंट में तो वैसे ही cos x नेगेटिव होता है और साइन x पॉजिटिव होता है, तो cos x विल बी लेस देन साइन x। और यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें cos x की जो वैल्यू है वो मोर नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू साइन x, इसलिए यहाँ भी cos x क्या होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू साइन x। तो कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है पूरा, इस वाले पूरे पार्ट में, इस वाले पूरे पार्ट में क्या होता है, इस वाले पूरे पार्ट में जो cos x है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू साइन x। और ये अब यदि आप ध्यान से चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो इंटरवल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, इस वाले पूरे इंटरवल में जो है cos x ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू साइन x। चेक कर सकते हैं आप। अब हम यहाँ देखें कि एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो एफ डैश पहले देखते हैं 0 से π/4 वाला इंटरवल, यहाँ 0 से π/4 का इंटरवल यहाँ आ रहा है, और इस वाले इंटरवल में हम देख रहे हैं कि cos x की वैल्यू ग्रेटर है साइन x से। तो cos x की वैल्यू जब ग्रेटर होती है साइन x से तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये जो 0 से π/4 इंटरवल है इसमें एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये कंफर्म हो गया है। अब हम बात करते हैं आगे π/4 से लेकर 5π/4 तक का इंटरवल। तो π/4 से लेकर 5π/4 तक का ये पूरा इंटरवल है, इसमें cos x की वैल्यू लेस देन साइन x रह रही है। cos x की वैल्यू लेस देन साइन x है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, यानी यहाँ वैल्यू नेगेटिव होनी है। इसके बाद आगे कंसिडर करते हैं 5π/4 से लेकर 2π के बीच में। तो 5π/4 से लेकर 2π के बीच का जो इंटरवल है यहाँ देखें अपन, 5π/4 से 2π यहाँ तक आता है, और यहाँ तक के पूरे पार्ट में cos x की वैल्यू ग्रेटर देन साइन x रहती है। तो इसका मतलब यहाँ वापस पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव होनी है। तो इस वाले एफ डैश एक्स की वैल्यू देखें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ π/4 और 5π/4 पर तो 0 हो रही है। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही है कहाँ पर, जहाँ पर x की वैल्यू π/4 या 5π/4, क्योंकि एफ डैश एक्स को 0 को सोल्व करके ही हम ये निकाल रहे हैं सॉल्यूशन। तो दिस सॉल्यूशन इंडिकेट्स दैट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स विल बी 0 एट x इक्वल टू π/4 और 5π/4। तो यहाँ तो 0 है, और अगर मैं 0 से π/4 इंटरवल देखता हूँ तो उसमें पॉजिटिव है। तो ग्राफ जो है रफली ऐसा बनेगा, इसके बीच में जो एफ डैश एक्स का ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, और इसके बीच में ग्राफ थोड़ा डाउन चला जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। एफ डैश एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ बनाएं, एफ डैश एक्स वर्सेज एक्स इसका ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ जो ग्राफ है वो नेगेटिव इधर जाएगा। इसके बाद यहाँ वापस टच करना है क्योंकि 0 होना है वापस 5/4 पे, इसके बाद ग्राफ वापस ऐसे जाएगा। तो एफ डैश एक्स का ग्राफ वर्सेज एक्स हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब यहाँ ये पता लग रहा है कि एफ डैश एक्स कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है और कौन से इंटरवल में वो नेगेटिव है। तो अब जब जिस इंटरवल में ये पॉजिटिव होता है, इस इंटरवल में जो फंक्शन एफ एक्स है वो डेफिनेटली इंक्रीजिंग होगा,
और ये जो इंटरवल दिख रहा है यहाँ भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ वाला जो इंटरवल है, ये वाला इंटरवल है, इसमें भी क्या हो गया, इस इंटरवल में भी ये फंक्शन एफ एक्स क्या हुआ, इंक्रीजिंग हो गया। और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यानी π/4 से 5π/4 तक का जो इंटरवल देख रहे हैं आप, ये वाला इंटरवल है, इस इंटरवल में हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग होगा। तो ये डिस्कशन हमें ये बता देता है क्लियरली कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बनाते हैं कि जो हमें दे रखा है वहाँ से शुरू करते हैं कि एक तो इंटरवल कौन सा है ये देख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। इंटरवल कौन कौन से इंटरवल हमें कंसीडर करने हैं ये हमें पता लग रहा था, क्योंकि π/4 और 5π/4 ने पूरा जो इंटरवल है उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया है। तो ये जो 0 से लेकर π/4 तक का इंटरवल है वो एक तो पहला इंटरवल बना था हमारा। दूसरा जो इंटरवल है वो बना था π/4 से लेके 5π/4 तक, दूसरा इंटरवल ये हो गया। इसके बाद जो तीसरा इंटरवल है, यहाँ एंड पॉइंट्स में छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करनी है, तो जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको हमने छोड़ दिया है। और 5π/4 से लेकर जो एंड पॉइंट है 2π वहाँ तक हमें लेना है, तो ये वाला एक इंटरवल कंसिडर कर लिया। अब इस अलग अलग इंटरवल में हम देखेंगे कि जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है, एफ डैश एक्स कैसा है, और उसके बाद में जो है फिर हम देखेंगे कि जो एफ एक्स है वो कैसा है। तो अब ऊपर चेक करते हैं कि 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और π/4 से 5π/4 के बीच में नेगेटिव, और फिर बाद में वापस पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये था, ये एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, इतना सा चेक करना है। तो पहले वाले इंटरवल में वो पॉजिटिव थी, दूसरे वाले इंटरवल में जो है ये नेगेटिव है, और जो तीसरा वाला इंटरवल है इसमें ये पॉजिटिव है। अब इसके अकॉर्डिंगली जो एफ एक्स है वो उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि वो क्या होगा। जब पॉजिटिव है तो डेफिनेटली एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, जब नेगेटिव है तो उस समय एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा, और अगर मान लीजिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो वहाँ ये एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। और यहाँ ये पॉजिटिव मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और ये जो पार्ट देख रहे हैं इस वाले में लिखेंगे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा, और यहाँ वापस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। स्ट्रिक्टली वर्ड हम तब काम में लेते हैं जब पॉजिटिव हो, इक्वल टू 0 ना हो। तो ये वो इंटरवल है जहां पर ये ओपन इंटरवल इसीलिए लिया है। अगर क्लोज इंटरवल लेते तो π/4 भी शामिल हो जाता, तो फिर नेगेटिव और 0 दोनों हो सकता था, वहां फिर केवल डिक्रीजिंग लिखते। लेकिन अगर एंड पॉइंट्स को छोड़ देते हैं हम, यहाँ वाले इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, तो ओपन इंटरवल है, तो इंटीरियर किसी भी पॉइंट पर हमेशा एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, तो वहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये इस तरह से जो है हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी हमें वो इंटरवल ढूंढने जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो फिर से हमने क्या, फिर से देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा था उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सेट किया, 0 सेट करने के बाद इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर इंटरवल में। उस 2 सॉल्यूशन ने क्या करा, पूरे 0 से 2π तक के इंटरवल को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया है, 3 सब इंटरवल में तोड़ दिया है। एक 0 से π/4, एक π/4 से 5π/4 तक, एक 5π/4 से लेकर 2π तक। अब हमें देखना है कि कौन से इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो अब इसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू cos x माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ देखा कि ये जो π/4 और ये जो π/4 से पास होने वाली जो लाइन है, x इज इक्वल टू π/4 से पास होने वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन पूरे जो इंटरवल है 0 से 2π तक का, उस इंटरवल को 2 हिस्सों में तोड़ रही है, π/4 से 5π/4 तक, एक 5π/4 से वापस ये π/4 तक, एक तरह से देखा जाए तो वो जो ये 2 जो पोर्शन देख रहे हैं आप, इन दोनों पोर्शंस की बात करें तो इस वाले पोर्शन में cos x छोटा होता है sin x से, और इस वाले पोर्शन में cos x बड़ा होता है sin x से। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि कौन से इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, कौन से में नेगेटिव होगा। तो यहाँ हमने देखा कि cos x जहाँ भी लेस देन sin x होगा, cos x लेस देन sin x होगा, वहाँ पर एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है। तो ये वाला पोर्शन था π/4 से 5π/4, और ये जो इंटरवल दिख रहा है ये 2 इंटरवल हैं, इनमें क्या हो गया, cos x ग्रेटर देन sin x है। तो cos x जब ग्रेटर देन sin x है तो वहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये दोनों पोर्शन वो है जहाँ पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। अब जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है वहाँ पर एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है, जहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है वहाँ पर एफ एक्स डिक्रीजिंग होता है। तो इसके आधार पर हम ये पूरी टेबल
फ्रेम कर सके और ये भी पता लग रहा है कि कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो ये टेक्निक रहेगी हमारी। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वो इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी चूंकि इंटरवल अलग से कुछ दिया हुआ नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, तो हम पूरे नंबर लाइन को ही कंसिडर करना पड़ेगा। और इसमें हमें जो है सबसे पहले जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया, जो भी fx इज इक्वल टू हमें दे रखा है उसी का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ही हमें ये जो भी दिया रखा है उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन का। तो f डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे और f डैश एक्स यहाँ आ रहा है 6x स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस 6x और ये हो गया माइनस 36। तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हम जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हम इसको सॉल्व करेंगे। f डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखकर इसको सॉल्व करेंगे। f डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखकर सॉल्व करने का मतलब है कि एक तरह से हम देखा जाए तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहे हैं। और इसको सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं। 6 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो सारा पार्ट है ये हम वापस ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ चुका है और इसको आगे और प्रोसीड कर लेते हैं हम। तो इसके हम फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। तो 6 टाइम्स इसके हो जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 2। ऑब्वियसली ये इसके फैक्टर हो जाएंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आराम से फैक्टर हो रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि माइनस 3x और प्लस 2x माइनस x हो रहा है और माइनस का 6 दिख ही रहा है और x स्क्वायर है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो डेफिनेटली x इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू माइनस 2, ये दो हमें इसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अब ये सॉल्यूशन हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो नंबर लाइन हमारे पास है यहाँ पर, ये नंबर लाइन में बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन पर केवल ये 2 पॉइंट नोट करने हैं, एक तो -2 और एक 3। तो -2 डेफिनेटली इधर होगा लेफ्ट में -2 और 3 कहीं ना कहीं और जगह होगा या 3। ये जो 2 पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि इसने पूरे इंटरवल को, एंटायर जो नंबर लाइन है उसको 3 पार्ट्स में तोड़ रहा है। एक तो पार्ट हमें इधर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है यहाँ तक का हिस्सा। एक दूसरा मिल रहा है हमें यहाँ से शुरू करते हुए -2 से 3 तक का हिस्सा। एक हमें मिल रहा है यहाँ 3 से अहेड आगे खूब दूर तक, हमें इन्फिनिट तक मिल रहा है। तो 3 इंटरवल हमें मिल रहे हैं। इन तीनों इंटरवल को हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जो इंटरवल मिले हैं इन सब इंटरवल को हम लिख लेते हैं, जरूरत तो पड़नी है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कौन कौन से इंटरवल हमें मिल रहे हैं। एक इंटरवल तो हमें मिल गया है यहाँ पर, एक तो मिला 0 से माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हुए इंटरवल मिला -2 तक, ये एक इंटरवल मिल गया। दूसरा इंटरवल हमें मिला है -2 से शुरू करते हुए 3 तक, ओपन इंटरवल। इसी तरह से 3 से शुरू करते हुए इन्फिनिटी तक, ये तीसरा इंटरवल है। तो इस दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास -2 और 3। इसने पूरे जो नंबर लाइन है उसको 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। एक तो -इन्फिनिटी से -2 तक, एक -2 से 3 तक, और तीसरा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरह के इंटरवल हो गए। अब हमारा जो फोकस रहेगा नेक्स्ट वाला, वो ये फोकस रहेगा कि f डैश एक्स जो है कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा कि ये जो हमें देखना होगा कि जब x की वैल्यू लेस देन -2 होती है तो उस समय इसकी कंडीशन क्या रहती है। ये वाला जो f डैश एक्स है वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ इस f डैश एक्स को अच्छी तरह से सोल्व कर लेते हैं। एक बार फिर से सोल्व तो किया हुआ ये, क्योंकि इसका ये जो पार्ट है ये हमने यहाँ सोल्व कर रखा है और इसको भी आगे हमने फर्दर सोल्व कर लिया। तो यहाँ तक का पार्ट f डैश एक्स ही है। तो f डैश एक्स को हम फिर से लिख लेते हैं। f डैश एक्स हमारे पास है 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 x प्लस 2। और यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि जब यदि मैं -2 से थोड़ा सा कम रखता हूँ वैल्यू, तो देखिए क्या आता है। तो अपन रख के देख लेते हैं कि वैल्यू जैसे मान लीजिए मैं रख देता हूँ x की वैल्यू -2 से थोड़ी कम रख देते हैं। जैसे मान लो मैं रख देता हूँ -2.1। उस समय मैं चेक करता हूँ, देखिए f डैश -2.1 कितना है। टर्निंग पॉइंट को छोड़कर, ये टर्निंग पॉइंट को छोड़कर कोई भी एक वैल्यू हम यहाँ ट्राई कर सकते हैं। यदि मैं ये वैल्यू रख देता हूँ तो यहाँ आएगा -2.1 -3 और ये हो जाएगा -2.1 + 2।
और यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ रहा है नेगेटिव और ये वाला पार्ट आ रहा है नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो यहाँ वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो ये -2.1 जो है -2 के लेफ्ट में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है f' की, तो ये सब जगह ही पॉजिटिव आएगी क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो यही है, यहीं पर 0 हो सकता है, यहीं से टर्न करेगा, तो अभी पॉजिटिव है तो इसका मतलब एंटायर पॉजिटिव ही रहना है। किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है f' की वैल्यू है। तो f' वर्सेज x का यदि मैं ग्राफ बनाता हूँ तो -2 के इस तरफ जो ग्राफ आएगा वो पॉजिटिव, जो कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और यदि मैं इन बिटवीन वैल्यू रख देता हूँ -2 से 3 के बीच में, तो -2 और 3 के बीच में तो हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे सपोज -2 और 3 के बीच में तो 0 भी होता है, तो ये मैं रख के देख लेता हूँ। देखिए f' कितना आता है, तो f' जो है वो यहाँ साफ ही दिख रहा है, या 0-3 कर देंगे इस वाले में, f' की 0 पुट किया है और यहाँ कर दिया है 2, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में ये नेगेटिव रहना है, इस वाले पार्ट में जो फंक्शन है वो नेगेटिव रहना है। अब पूरे में नेगेटिव रहना है क्योंकि टर्न तो यहाँ करेगा जाकर, 3 पर टर्न करना है। अब 3 के बाद की स्थिति क्या है देख लेते हैं, हो सकता है ऊपर जा रहा है या इधर जा रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए 3 से थोड़ा लार्जर नंबर रख के देख लेते हैं, तो 4 रख लेते हैं, तो 4 रख के देख लेते हैं f' कितना है, तो 4 हम इसमें रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 × 4 - 3 और 4 + 2, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही हो गया। यानी वो ये जो इस वाला पार्ट है 3 से अहेड, 3 के बाद वाला जो पार्ट है उसमें ये पॉजिटिव रह रहा है, ये इसमें पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव आया, -2 से 3 के बीच में ये नेगेटिव है, बाकी ये दोनों इंटरवल जो है उनमें ये पॉजिटिव है। तो हमने पता लगा लिया कि f' कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव है। तो इसके बेसिस पर हम इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि पहला जो इंटरवल है उसमें ये पॉजिटिव आ रहा था, दूसरा जो इंटरवल है इसमें ये नेगेटिव आ रहा है और तीसरे इंटरवल में अगेन ये पॉजिटिव आ रहा है। इसके बेसिस पर हम f(x) के बारे में कह सकते हैं कि f(x) क्या होगा, यहाँ डेफिनेटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और यहाँ वापस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ। लैंग्वेज जो लेना चाहें तो हम यहाँ से ले सकते हैं, जो हमने ऊपर किया था इसके भी पहले वाले में, ये वाला पार्ट f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सेलेक्ट नहीं हो रही है तो हम पूरा लिख देते हैं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये वाला जो इंटरवल है इसमें हो गया स्ट्रिक्टली वापस इंक्रीजिंग। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो इस क्वेश्चन में चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन था और पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इंटरवल हमें दे रखा था, इसमें हमें इंटरवल 0 से 2π तक ही कंसीडर करना था, तो नंबर लाइन पर हम 0 से 2π तक ही कन्फाइंड रहे और 0 के लेफ्ट में और 2π के राइट में हम कंसिडर करें ही नहीं। हमने इंटरवल जो कंसिडर किया 0 से 2π तक का जो पार्ट है उसी के सब इंटरवल बनाकर उसको कंसिडर किया। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसमें चूंकि हमें ये दे नहीं रखा है कि इंटरवल कौन सा कंसिडर करना है, तो इंटरवल एंटायर डोमेन हुआ, और डोमेन जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर को ही कंसिडर करना है। और फिर हमने जब f(x) = 0 को सोल्व किया तो वहाँ पर दो सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं, x = 3 और एक मिल रहा है -2। तो इसने क्या किया, -2 और 3 ने पूरे इंटरवल को 3 सब इंटरवल में तोड़ दिया है, एक -∞ से -2 तक, एक -2 से 3 तक, एक 3 से लेकर ∞ तक। और फिर हर इंटरवल में हमने देखा कि f(x) कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो एक टिपिकल वैल्यू जो -2 के लेफ्ट में कोई भी एक टिपिकल वैल्यू रख के हम देख सकते हैं, -3 भी रख सकते थे, -3 -4 बहुत नियर वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ क्या रहना है, साइन f(x) का क्या रहना है, और यहाँ जो भी साइन रहेगा वो सब एक जैसा ही रहेगा क्योंकि टर्न तो केवल और केवल -2 पर करना है, अगर करेगा भी तो -2 पर टर्न करेगा। तो इसके इस तरफ हमने देख लिया कि साइन पॉजिटिव रहता है। फिर -2 और 3 के बीच का कोई भी एक नंबर रख के देख लिया, जैसे 0 रखा है यहाँ पर जो कंफर्टेबल था, यहाँ रख के देखा तो f'0 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अब ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड रहेगा यहाँ पर। और इसके बाद जो है सिचुएशन ये है
3 से अबव कोई वैल्यू रख के देख ली तो वहां पता लगा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो जहां जहां वो पॉजिटिव होता है एफ डैश एक्स वहां एफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा, जहां जहां एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है वहां एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। इसके बेसिस पर हम ये टेबल प्रिपेयर कर लेंगे और अपना हम बता पाएंगे कि कौन से इंटरवल में एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन एफ एक्स की जो नेचर है वो हमें पता लग रही है एफ डैश एक्स के साइन पर। तो पहले हम साइन ऑफ एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, इसके लिए पहले इंटरवल निकालना पड़ रहा है और इंटरवल निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सोल्व करना पड़ रहा है। उससे हमें टर्निंग पॉइंट मिल रहे हैं जो -2 और 3 थे इस वाले केस में। उसने जो इंटरवल गिवन था उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, तो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हमने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सोल्व किया और फिर जो इंटरवल पता लगने के बाद हमने एफ डैश एक्स का साइन पता लगाया। फिर साइन के बेसिस पर हम बता रहे हैं कि कौन से इंटरवल में एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x x बिलोंग्स टू 0 से π/2 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये भी क्वेश्चन ठीक वैसे ही करना है जैसे अभी हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, इसका डेरिवेटिव लेंगे और एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स यहाँ आ रहा है 3 cos 3x, क्योंकि साइन 3x का हो जाएगा cos 3x, फिर 3x का फिर से करेंगे तो 3, चेन रूल लगा के करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 है और फिर हम सॉल्व करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मतलब हुआ कि एक तरह से हम देखा जाए तो 3 cos 3x को सॉल्व कर रहे हैं इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर रहे हैं और जो सॉल्यूशन है वो हमें 0 से π/2 के बीच में ही लेना है। अब ये cos 3x कहाँ कहाँ 0 होता है वो देखें हम, तो जहाँ भी ओड π/2 होता है वहाँ पर कोसाइन ऑफ ओड π/2 हमेशा 0 होता है, यानी कि कोस और ओड π/2 ये हमेशा ही क्या होता है 0 होता है। तो इसके बेसिस पर इसका जो सॉल्यूशन हम समझ सकते हैं कितना होगा। 3x की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, π/2 हो सकती है कि ओड π/2 में आता है हमारे पास 1 π/2, फिर इसके बाद 3 π/2 भी आएगा, इसके बाद 5 π/2 भी आएगा। इस तरह से संभावनाएं बनती है एंड सो ऑन। तो 3x इज इक्वल टू π/2, 3 π/2, 5 π/2 और इसी तरह 7 π/2 इस तरह से आएगा। माइनस में हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 3x नेगेटिव है तो x भी नेगेटिव हो जाएगा, जो x नेगेटिव होना नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रही है। तो हम -π/2, -3 π/2 इनको हम कंसीडर कर ही नहीं रहे क्योंकि इससे क्या होगा x नेगेटिव आएगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ से हमें पता लग रहा है। अब ये जो पार्ट हमने अभी लिखा है इन सभी पार्ट्स को हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। और यहाँ से जो है अब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कितनी आती है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है π/6 और यहाँ से आ जाएगी 3 से कैंसिल होने के बाद π/2, फिर आगे 3 से कैंसिल करते हैं तो 5π/6 हो रहा है। लेकिन यहाँ से हमें पता लग रहा है कि चूंकि x की जो वैल्यू है ओरिजिनली x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में ही मेंशन है कि x जो है वो 0 से π/2 वाला ही कंसिडर करना है, बाकी इंटरवल हमें कंसिडर करना ही नहीं है। तो एक तरह से नंबर लाइन पर जो नंबर लाइन का जो विस्तार है हम 0 से π/2 तक वाले लेंगे, इसके बियॉन्ड हमें कंसिडरेशन नहीं करना है। तो 0 से π/2 तक जो पार्ट है उसमें एक तो आ जाएगा π/6 आ रहा है, एक तो हमें मिल रहा है π/6 मिल रहा है और एक एंड पॉइंट π/2 समझ लीजिए। इसके बाद में आगे का जो पार्ट है दिस पार्ट विल बी रिजेक्टेड क्योंकि ये हमें उस वाले पार्ट को कंसिडर करना ही नहीं है जो π/2 के बियॉन्ड जाता है। तो ये चीज़ हट जाएगी। तो हमें π/6 और π/2 दो टर्निंग पॉइंट है। अब जो नंबर लाइन हम कंसिडर करेंगे उस नंबर लाइन पर एक तो हम लिख देंगे ये वाले दोनों एंड पॉइंट्स 0 और π/2 और टर्निंग पॉइंट लिख देंगे। टर्निंग पॉइंट में एक तो π/6 आ रहा है तो π/2 का आधा तो π/4 होता है, π/4 से भी थोड़ा कम, तो इसका 1/3 पोर्शन पर जाकर π/6 होगा। तो ये करीब यहाँ है, तो ये π/6 एक तो टर्निंग पॉइंट हमारा ये है। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट है ये π/2 ही टर्निंग पॉइंट है और 0 से π/2 के बियॉन्ड यानी इधर और इधर वो हमें कंसिडरेशन करना ही नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो 0 से π/2 तक का जो इंटरवल है वो दो पार्ट्स में टूट गया है, एक तो यहाँ तक का और चूंकि ये एंड पॉइंट ही है इसलिए ये केवल दो ही पार्ट में टूटा है, एक पार्ट 1 ये हो गया, पार्ट 2 ये हो गया। तो दो सब इंटरवल है। अब दोनों सब इंटरवल में हमें देखना पड़ेगा कि जो f' है वो इसकी वैल्यू क्या है। अब f' की जो वैल्यू है वो 3x पर डिपेंड करती है।
cos 3x पर डिपेंड करती है। तो 3x देखिए तो यहाँ जब x की वैल्यू 0 से π/6 के बीच में होगी, जब x की वैल्यू 0 से π/6 के बीच में होगी, उस समय 3x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में होगी। और जब 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो यहाँ से मैं समझ सकता हूँ कि कोसाइन ऑफ 3x की वैल्यू क्या होगी। तो डेफिनेटली कोसाइन ऑफ 3x, क्योंकि ये एक्यूट एंगल ही है 3x 0 से π/2 के बीच में होने से, तो कोसाइन ऑफ 3x विल बी पॉजिटिव। और यदि cos 3x की वैल्यू पॉजिटिव है, f' होता है 3 टाइम्स ऑफ cos 3x है, तो इसका मतलब यहाँ ये पॉजिटिव रहना है, ये कंफर्म हो गया है। अब π/6 से π/2 के बीच में यदि x की वैल्यू होती तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू π/6 से π/2 के बीच में है तो डेफिनेटली जो 3x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 कर देते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं, तो ये हो गया π/2 और यहाँ कर देते हैं 3π/2। अब π/2 से अबव की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, 3π/2 से लेस की तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में ही कोसाइन ऑफ 3x है वो नेगेटिव होता है। तो जब 3x की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में रहेगी तो cos 3x नेगेटिव होगा। तो cos 3x नेगेटिव कहाँ रह रहा है, जहाँ पर π/6 से लेकर π/2 के बीच में x की वैल्यू होती है उस समय। तो cos 3x की वैल्यू यानी उसके साइन पर ही f' का साइन डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ f' चूंकि 3 टाइम्स ऑफ cos 3x और cos 3x नेगेटिव है तो यहाँ ये नेगेटिव हो गया। तो यदि मैं ग्राफ बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, 0 पर टर्निंग पॉइंट है नहीं तो ये ग्राफ इधर चला गया, और यहाँ चूंकि यहाँ तक जा रहा है तो ये ग्राफ यूँ घूमकर वापस इस जगह टच करना ही करना है। और इसके बियॉन्ड 0 से π/2 का जो इंटरवल है इसके बियॉन्ड हमें बात करनी ही नहीं है। तो इस तरह से हमने वो इंटरवल ढूंढ लिए जहाँ पर f' क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं f' वर्सेज x का ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है, और इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि f' 0 से π/6 के बीच में पॉजिटिव है और π/6 से लेकर π/2 के बीच में f' नेगेटिव है। अब इसके बेसिस पर हम जो है वो टेबल बना सकते हैं। तो मैं टेबल अब बना लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरवल की बात करते हैं, इंटरवल कौन सा है, और उसके बाद में फिर f' का साइन देखेंगे, साइन ऑफ f' भी कह सकते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम f(x) की बात करेंगे। तो इंटरवल हमने जो लिया है पहला 0 से π/6 तक का इंटरवल है, तो ये 0 शामिल है उसमें, और ये π/6 तक हो गया। फिर π/6 से शुरू करते हुए हम π/2 तक की बात करेंगे, तो यहाँ तक का इंटरवल हमने कंसिडर किया है। अब इस वाले केस में क्या 0 से π/6 की बात करें तो इसमें π/2 को हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि π/2 को शामिल करेंगे तो फिर वहाँ पर जो है वो जो f' है वो 0 हो रहा है, वो हमें चाहिए नहीं। हम स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, तो उसके लिए हमें π/2 पर वैल्यू कंसिडर करनी नहीं है। अब 0 से π/6 के बीच में हम देखते हैं कि f' क्या था। 0 से π/6 के बीच में f' पॉजिटिव है और इसके बीच में नेगेटिव है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको कि कहाँ कैसा है। तो यहाँ लिख देते हैं कि f' पॉजिटिव है और इस वाले केस में f' जो है वो नेगेटिव है। अब यदि पॉजिटिव है 0 से π/6 वाले केस में ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि इस इंटरवल में जो f' पॉजिटिव है तो f(x) इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ये इस वाले इंटरवल में चूंकि f' नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। और यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, वो सिंबल जो है पूरी तरह से बता नहीं पा रहा है। और इस वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस तरह से जो है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें पता लगाना है कि कौन से इंटरवल में गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो जो भी फंक्शन हमें दे रखा है उसका डेरिवेटिव निकालकर उसको इक्वल टू 0 सेट कर देंगे, उससे फिर सब इंटरवल तय करेंगे। फिर देखेंगे कि अलग अलग सब इंटरवल में f' पॉजिटिव है नेगेटिव है ये चेक कर लेंगे। जहां f' पॉजिटिव होता है वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहां f' नेगेटिव होता है वहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो इस तरह से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए वो इंटरवल हम ढूंढेंगे जहां ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।